तो जब आप पहली बार मुंबई आए थे तो कोई आपको एक्सपीरियंस याद है ऐसा कि आपके साथ कुछ हुआ? मुंबई हालांकि एक बहुत ही सहज और सरल शहर है। मुंबई में रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। यार सोनू के साथ एक्चुअली सोनू इज़ माय फ्रेंड, सोनू इज़ माय नेबर। मतलब पिछले 20 साल से तो हम एक ही बिल्डिंग में ही रह रहे हैं। बच्चे भी हमारे एक दूसरे के दोस्त हैं। हिना की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑब्वियसली आई नो शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। हाँ, शी इज़ वेरी करेजियस एक्चुअली। शी इज़ वेरी करेजियस, वेरी एंटरप्राइजिंग, हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज स्माइली, ऑलवेज वेरी बोल्ड। तो एनएसडी के बाहर वो समोसे वाला वो तो तब से ही बैठते होंगे, चाय समोसे वाले तो। चाय वाला है, फैन मिलता है एनर्जी के बाद। हाँ एग्जैक्टली, दिल्ली से वो तो थोड़ी ये चीजें होता है। मठरी Yes, yes, चाय, हाँ। फैन चाय, तरफ छोले भटूरे, नथूस, बंगाली स्वीट्स ना, इधर पीछे आईटीओ में पराठा खाने जाना है। रिचा से आपकी मुलाकात कहाँ हुई वैसे पहली बार? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बिकॉज अच्छा। शी वाज जूनियर। दिवेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। नमिता, आप कैसी है? एकदम ठीक हूँ। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ आपका घर मुझे बड़ा थॉटफुली डिजाइन लगता है, तो मैंने सुना है इस पूरे अपार्टमेंट का वास्तु बहुत अच्छा है। आप कब आए थे यहाँ पे? मैं 2004 में आया था इस बिल्डिंग में। ओके। 2004 में, उससे पहले इसी गली के आगे बिल्कुल मूवी टावर में रहते थे। तो आपने खरीदा था या रेंट पे आए थे आप? नहीं खरीदा था, जब आए थे तब खरीद ही लिया था, क्योंकि काफ़ी उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी ख़रीदने में, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे। तो काफ़ी लोन ले लिया था मैंने, और मेरी बीवी टेलीविज़न सीरीज़ करती थी, तो उसके साथ उसके चलते एक सहूलियत हो गई थी कि एटलीस्ट रेगुलर एक वर्किंग था, कि एक जगह से रेगुलर आ रहे थे कुछ पैसे। तो वही मतलब काफ़ी स्ट्रगल था, हैंड टू माउथ था, लेकिन पैसा देते रहे, बैंक को ही देते रहे। करते सब। बट फिर तो बहुत मुश्किल होता होगा स्टार्टिंग में, तो नहीं? बहुत मुश्किल होती थी। मतलब जो कुछ भी आए, मतलब मेन फोकस यही होता था कि वो ईएमआई भरना है करके। किस्त कैसे भरे, किस्त भरे। तो बाकी सारी चीज़ हम सोचते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन पहले किस्त जाना चाहिए टाइम पे। तो वैसे काफ़ी साल लग गए थे वो किस्त चुकाने में, लगभग 12-13 साल। अभी भी 15 साल तो लगी है। और वैसे भी होम लोन तो अगर वो करते हैं तो जिंदगी भर का ही कर देते हैं मेरे साथ में। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उसी का टैगलाइन होना चाहिए था, है ना? तो वहाँ वही ऐसे ही। तो फिर हमने सोचा कि यार जस्ट चलते चलो राइट। फिर लेकिन एक टाइम तक फिर हम कर पाए थे, टच वुड, अच्छी बात है। नहीं, वैसे बम्बई के लिए भी ऐसा कहा जाता है ना कि आप जब शुरू में आते हैं तो 7-8-9 महीना मैक्सिमम 1 साल तक वो आपको धकेलने की कोशिश करती है कि बाहर निकल जाओ, बट आप एक बार टिक गए तो फिर आप टिक जाते हो पूरी तरह से। नहीं, हाँ, हम लोग एक्चुअली पहले जब मैं अकेला था शहर में, तो फिर मैं किराए पे रहता था। जब शादी होगी तो फिर सबसे पहला ये थॉट ही आया कि शादी मतलब अभी ज़िंदगी में फैल रहे हो आप। अपनी जड़ें फैला रहे हो। अब जड़ें फैला रहे हो, क्योंकि शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद फिर आपका एक घर हो जाता है। फिर घर औरत का होता है हमेशा, ज़्यादातर। फिर वो ये चाहिए, वो चाहिए। अब जैसे कि अब बैचलर लाइफ में भी अगर हो सके तो आप एक छोटा सा टीवी लेके, एक टेबल लेके, गद्दा लेके भी काम चला सकते हो। लेकिन जब आप आगे जाके आपका घर गृहस्थी होती है, फिर लोगों को लगता है कि यार कब फैलाने का टाइम हो रहा है। तो ये फैलाने का जो टाइम था, उसमें पता चलता है कि फिर अब आगे जाके आपके बच्चे होंगे, सारे चीज़ें होंगी, आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी। तो फिर वो हर 11 महीने 22 महीने में ऐसे, जो मुंबई का होता है 33 महीना, तो इसमें शिफ्ट करना तो एक बहुत बड़ा टास्क मेरे को लगता है। कि अगर 11 महीने के बाद अगर आपको शिफ्ट करना है, तो मतलब जिस दिन आप एक प्रॉपर्टी में घुसे, उसके नेक्स्ट डे से ही आप दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। क्योंकि टाइम फ्लाइज, 11 महीने तो कैसे चले जाते हैं। अग्री। हाँ, तो वही मतलब। और फिर एक अब सब सेंस ऑफ पोजीशन भी होता है कि एक जगह में आप रहते हैं, तो आपका ऐसा रहता भी नहीं कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा जन्म हुआ, ये सब कुछ भी वो चेंज ही होता रहता है, न्यू होता रहता है। तो हमने सोचा कि अब कि मेहनत लगेगी, सब कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये कर लिया था। तो इस घर में भी सब ज्यादा रिचा दिखती है, मतलब रिचा ने सब सेट वेट किया सारी ऑफ चीजें? कोर्स घर तो ऋचा का घर, और ऋचा का ही है, मतलब और तो कई घर है। शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, एवरीथिंग इज़। हाँ, मैं भी दिखता हूँ, मतलब मेरे भी हाथ है। किताबों में, हाँ, किताबों में अवार्ड्स में।
हाँ Photos मतलब में। हाँ चीज़ों को अरेंज करने में, ये करने में, आइडियाज़ देने में हम दोनों मिलके इनकॉर्पोरेट करके करते चीज़ें, बट मेनली तो हार हाउस ओनली। ये पिक्चर बहुत प्यारा है वैसे आपका। ये मैं जब मुंबई में आया था तभी नए उस नए आए थे। टाइम नया नया आया था, जब ओह। जब मैं बॉम्बे में आया था, जब बिल्कुल यंग सा। ये एक पिक्चर और एक वो जो सामने लगा हुआ है एकदम डिफरेंट लुक वाला, ये अपना एकदम कहर ढा रहे हैं, ये दिखाओ जरा मुझे। ये राइजिंग मंगल पांडे का लुक है मेरा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ये मैं मंगल पांडे में ऐसा था। हाँ, वेरी नाइस। मतलब हर जो भी आपने किरदार किए हैं, मतलब हमेशा आपको डिफरेंट लुक मिला। अभी इवन विक्रम का किरदार भी जो आपने किया है इसमें, उसमें भी एकदम अलग दिख रहे हैं हाँ आप, तो मैं real life। कुछ करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा करने देते हैं। और उसमें मुझे लगता है एक चीज़ वो भी हेल्प करती है ना, व्हेन यू आर अ डायरेक्टर योरसेल्फ, सो आप भी उस तरीके से इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते होंगे, एक्टिंग में भी वो आपको हेल्प करता होगा ना। यस यस, मैं अगर इम्प्रोवाइज करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, तो मैं वो स्क्रिप्ट के साथ ही और फिल्म के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज करके, अपने आप को मेगालोमेनिया ट्रीट करके बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। वो मैंपन थोड़ा सा हट जाता है। अभी जब हिना की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली आई नो शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी ब्रेव, एंड द वे शी हैज़ डेल्ट विद हर इलनेस, कैंसर जैसी बीमारी से जूझना और फिर उससे डील करके बाहर निकलना। बहुत सारे लोगों को, अपने फैंस को और फॉर द वुमेन ऑफ अ कंट्री उन्होंने मैसेज भी दिया है, हाउ टू ओवरकम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर? यू हैव वर्कड विद हर। She is very courageous actually. She is very courageous, very enterprising, hardworking, and always smiley, always very bold, very strong-headed. She knows what she is doing, and वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को कोई फेक, शी इज़ नॉट अ फेक वुमन और फेक अटेंशन चाहिए समथिंग लाइक दैट। बिकॉज जब हमने काम किया था तो हमको पता भी नहीं चला कि यार कि उसकी जो बॉडी है अंदरूनी तौर पे वो डिटोरिएट कर रहा है और समथिंग लाइक दैट, कुछ बीमारी है। उसको देख के कभी लगता ही नहीं था कि रात भर शूटिंग करते थे हम बट लोग। कब हुआ था इसका शूट? इसका शूट हुआ था आई थिंक पिछले साल फेब 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 मार्च में ऐसा कुछ हुआ था। मे बी शी ऑल्सो डिडंट नो अबाउट दैट शी आई व्हाट थिंक आई शी इज गोइंग थिंक आई थ्रू, है थिंक ना? आई थिंक बट एक हो सकता है कि बॉडी में कुछ तो Changes तो आते ही हैं। चेंजेस तो चल ही रहा था, जिस हो सकता है जिस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ जूझते हुए काम करना, इतना हार्ड वर्क करना अच्छी बात है। एक अच्छा, ये सीरीज़ अच्छी सीरीज़ है, जिस सीरीज़ के चलते हिना जैसी एक दोस्त भी मिली ज़िंदगी में। तो ऑब्वियसली ऑन सेट आप अलग होते हो, ऑफ सेट आपकी केमिस्ट्री अलग होती है। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री तो अपनी होती है, केमिस्ट्री तो अपनी होती है। आप जब ऑन सेट एक्टिंग करते हो तो आप किरदार प्ले करते हो, Of तो course. वहाँ भी आपकी एक अच्छी को स्टार की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके साथ आपका को स्टार बहुत अच्छा है तो आपका काम आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। एंड आई वाज वर्किंग विद सोनू सूद। यार सोनू के साथ एक्चुअली सोनू इज़ माई फ्रेंड, सोनू इज़ माई नेबर। मतलब पिछले 20 साल से तो हम एक ही बिल्डिंग में ही रह रहे हैं। अच्छा। तो और बच्चे भी हमारे एक दूसरे के दोस्त है, तो उसके साथ काम करना मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेकंड होम। होम अफेयर। मतलब उन लोग के सेट में जाना है, अच्छा बता आज क्या करना है, तो ये करना है, ये अच्छा ठीक है चलिए वो उसको करके लेके आना। बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म दैट ओनली ही यूज्ड टू नो कि व्हाट ही वाज मेकिंग। बाकी तो वो बोलता था कि मैं वो करके आ जाता था, और बाकी उसको यही ऐसे एक प्योर एक्शन थ्रिलर बनाना था, तो वो उसने बनाया और अच्छी तरीके से बनाया। बस उसको प्रिसाइजली उसको वही बनाना था। एंड एंड ही हैज डन एवरीथिंग इन द फिल्म, मतलब इट्स हिज या ही इज डन एवरीथिंग सो इट्स क्वाइट कमेंडेबल आल्सो। तो वो मुझे लगता है आसान भी हो जाता है ना, व्हेन यू नो अ पर्सन फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स दैट यू हाँ, हैव so it's a special appearance end of the I day. know. So but yeah, I'm there in the film. So and of course you always want that एक फिल्म चल जाए, बिकॉज एक फिल्म चलने से बहुत लोगों का भला हो जाता है। एक फिल्म चलने से फिर दूसरी फिल्म बनने की उम्मीद होती है। यस यस। कभी ऐसा कोई मौका लगा है जब मैनिपुलेट करना पड़ा हो किसी को? नहीं, चीज़ों को मैनिपुलेट बहुत करना पड़ता है। मतलब कभी बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, एडजस्ट करना पड़ता है आपको। आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको अचानक आपको किसी ऑफिस में किसी से काम कराना पड़ता है, तो काम हो नहीं रहा, फिर आप कुछ बोलते हैं कि यार देखिए ऐसे जल्दी कर दीजिए यार, मतलब मेरे को घर जाना है। हो सकता है घर जाने की जल्दी ना हो, लेकिन आप बोलते जल्दी है।
ये सब तो करते ही रहते हैं, तो वो मैनिपुलेशन है, वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं, उतनी तो आपको कर ही लेना पड़ता है। मैं तो जब स्टार्टिंग में बम्बई आई थी ना सर, तो मैं सबसे ज़्यादा रिक्शा वालों को मैनिपुलेट करती थी, क्योंकि क्या होता था जब आप बोलते हो कि मुझे यहाँ मलाड से अंधेरी जाना है, तो वो कभी कभी मना कर देते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है, तो फिर एक नहीं मिला, दो नहीं मिला, तीन नहीं मिला, चौथे वाले के पास रिक्वेस्टिंग सा फेस लेके जाती हूँ, फिर बोलती हूँ भैया प्लीज़ छोड़ दोगे क्या, फिर वो आपका रिक्वेस्टिंग टोन पे मान जाते हैं। हाँ, तो वो रिक्वेस्टिंग टोन में मान जाते हैं। फिर कभी कभार आप ऐसे ही बोलते कि चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके नेचर में आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो और अचानक वो बार बार आपको रिफ्यूज़ल ऑटोज़ मिल रहे हैं, तो आप एक ऑटोज़ में कभी कभार आप चढ़ के बैठ जाते हो, तो बोलते कि क्या क्यों चढ़ गया भाई साहब, तो मैंने इसलिए चढ़ गया कि मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है, तो पुलिस स्टेशन चल सबसे पहले। तो फिर आप सबका रियल लाइफ का मैनिपुलेशन है, पर ये तो चलता ही रहता है, ये तो एक्टिंग तो होती रहती है ज़िंदगी में। तो जब आप पहली बार मुंबई आए थे तो कोई आपको एक्सपीरियंस याद है ऐसा कि आपके साथ कुछ हुआ हो? पहली बार मुंबई में ऐसा मतलब रिफ्यूज़ल ऑटोज़ अभी भी नॉट इन ऑटोज, आई एम आस्किंग एनीथिंग। मुंबई हालांकि एक बहुत ही सहज और सरल शहर है, मतलब उस तरीके से देखा जाए मुंबई में रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। रात को बहुत देर तक गाड़ियाँ मिल जाती है, शूटिंग से आप कहीं से भी देर आओ तो आपको ऑटो मिल जाते हैं, आपको टैक्सीज मिल जाते हैं, आपको एक सर्टन टाइम तक बसेज मिल जाती है, सुबह उठो तो सबसे पहले। बाकी शहर में बाकी और भी शहरों में मैं रह के देखा है कि वहाँ इनफैक्ट रात को कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता 12 है। बजे के बाद तो एकदम सुनसान है। 2:30 बजे आपको अचानक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो घर में एक डाइजिन नहीं है। तो ऐसा भी हुआ मेरे घर में, एक पत्ता डाइजिन देके गए रात को 2-2:30 बजे। आपने फ़ोन किया, वो एक डाइजिन का पत्ता 10 रुपये का या 5 रुपये का जितना भी होता है, वो मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको देखे जाते हैं। तो मुंबई जैसे शहर में ना सामाजिक स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ती है। शुरू में जब घर ले रहे थे तो घर में बहुत सारे सोसाइटीज़ होता है जहाँ आपको बैचलर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली। बोलते कि फैमिली दिखाओ, फैमिली शो करो, तो लेकिन वो भी हो जाता है। और मुंबई इतना बड़ा शहर है एक, सो वहाँ नहीं हुआ तो कहीं और हुआ, कहीं और हो जाता है, तो मतलब तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। और मतलब हर एक शहर में हर एक किस्म का प्रेजुडिस रहता है, हर एक किस्म के नॉर्म्स रहते हैं, हर लोगों का क्रिएट किया हुआ दुनिया रहता है, ये तो चलता ही रहता है। या तो फिर इस चीज़ को कम्प्लीटली एबोलिश करना पड़ेगा, कैसे एबोलिश करना पड़ेगा, या तो फिर आपको बुनियादी लेवल पे ही एथिक्स और मॉरल्स बिल्ड करने पड़ेंगे शहर में। एंड मुंबई इज कॉस्मोपॉलिटन आल्सो ना, मुंबई इज द ओनली कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन तो दुनिया में नहीं है। हर एक रिलीजन के लोग हैं, हर एक क्षेत्र के लोग हैं, हर एक भाषाभाषी के लोग हैं, हर एक, और सब रह रहे हैं और सब अपनी ज़िंदगी अतिबाहित कर रहे हैं मुंबई में। ऐसा शहर है और मुंबई सबको एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत ख़ास बात है मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, मतलब इज़ वन ऑफ द लेजेंड ऑफ इंडिया। सो ऐसा ही शहर है, बहुत प्यारा शहर है। बट स्टार्टिंग में आपको टेस्ट भी बहुत करता है। आप कौन से ईयर में आए थे यहाँ पे? हम यहाँ आए थे 2000 में। 2000 में। 2001 से यू स्टार्टेड वर्किंग हियर? 2000 से ही आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। 2000 में आते ही मैंने एक डिजिटल फिल्म की थी यहाँ, दिव्य दृष्टि अनुरूप प्रोफेसर, दोनों को बेस्ट डिजिटल फिल्म फेस्टिवल, डिजिटल फिल्म का अवार्ड मिल गया था बेस्ट फिल्म का, इंटरनेशनल डिजिटल फिल्म फेस्टिवल 2001 न्यू दिल्ली में। तो शुरू से ही मतलब मुंबई आने से पहले भी काम किया, एनएसडी में थे ना? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ रेपर्टरी कंपनी यहाँ पर, और फिर वहाँ भी मतलब दिल्ली में जो टेलीविज़न के शोज़ बनते थे, जैसे कि भंवर होता था, हाँ, सो ऐसे शोज़ में मैं दिल्ली से ही काम कर चुका था, मतलब दिल्ली में रहते हुए काम कर चुका था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में ही मानसून वेडिंग करके मैं मुंबई आया था। मेरा काम एक्चुअली चालू हो चुका था। तो एनएसडी पे भी एडमिशन मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होता है, नहीं? हाँ, मतलब एनएसडी में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन टचवुड मुझे तो पहली बार ही मिल गया था। अच्छा। हाँ, तो कैसे, मतलब कैसे एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में उनको लगता है कि प्रोसेस में ये लड़का बिल्कुल सही है, तो बच्चा सही है, तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे टाइम में भी बहुत टफ हुआ करता था, लेकिन लगभग 4 से लेकर 4.5 लाख तक एप्लीकेशंस आते थे, फिर उसमें से कुछ स्क्रूटिनी करते थे, फिर उनके बाद जोनल इंटरव्यूज़ में बुलाते थे, फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू, ऐसे करके 20 लोगों को लिया जाता था ऑल टुगेदर। तो छटाई बहुत होती थी क्योंकि सीट्स बहुत कम है, और यानी इट वाज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मतलब जो कोई भी स्टूडेंट्स आते थे उन सब स्कॉलरशिप में पढ़ते थे। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब होता है तो फिर अब बहुत
शॉर्ट कर देते उस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को। वैसे बंगाल से आप बिलोंग करते हैं, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा रखा जाता है हर घर के बच्चों को, है ना? तो हाँ, आप मतलब किस में रहते थे एक्टिंग और सारी चीज़ें, मतलब मैंने शुरू बचपन में मैंने पेंटिंग की है। ओह हाँ, फिर रिसाइटेशन करता था मैं, स्कूल की तरफ से रिसाइटेशन करने जाता था, क्विज कॉन्टेस्ट में जाते थे स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए, पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग सीखता था मैं, तो तबला बजाता था मैं गाना भी गाता था। सो इन एवरीथिंग आई वाज लाइक, आई वाज ह्यूजली इनटू स्पोर्ट्स, अच्छा, हेवीली इनटू स्पोर्ट्स। किसमें, फुटबॉल में? Football, cricket. I played hockey also. Okay. For some time I played. Then track and field, swimming, वाओ, everything, like वो सब कुछ ही था जिंदगी में। फिर then थिएटर, ऑफ कोर्स, मतलब थिएटर, वहीं से स्टार्ट हो गया था। हाँ थिएटर, लिटिल मैगजीन, बहुत कुछ करते थे। बट वही धीरे धीरे जब पता चला कि यार यू आर गुड इन थिएटर, बिकॉज आपको अवार्ड मिलना शुरू हो गया, लोग वैलिडेट करना शुरू कर दिए, फिर आपको लगा कि यार आई एम गुड एट इट। देन फिर मुझे पता चला कि अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, देन आई थॉट दैट आई शुड स्टडी मोर, देन आई अप्रोच द वर्ल्ड, देन आई वेंट फॉर स्टडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फिर वहीं से ज़िंदगी चालू हुई एक्टिंग। तो इसमें ऐसा वो पहला वाला कोई अवार्ड है जो बहुत पहले ऐसे मिला? बहुत पहले का अवार्ड तो इधर अभी तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो वह बहुत पहले का सारे अवार्ड मेरे कैलकाटा में। अच्छा, तो वो कौन सा था जो पहला अवार्ड मिला था आपको? वो मुझे मिला था कि आई वाज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाय इप्टा, आईपीटी, इंडियन पीपल्स Yes, I थिएटर know. इप्टा। आई वाज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाय इप्टा इन 1993। मेरा फर्स्ट बड़ा अवार्ड था। इप्टा का एक सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, जिस सेलिब्रेशन में ऑल इंडिया बेसिस पे इप्टा का एक थिएटर कंपटीशन हुआ था, जिसमें हमारा नाटक जो है वो फर्स्ट आया था और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वाओ, और आपने एनएसडी में बहुत सारे प्लेस को डायरेक्ट भी किया है, इफ आई एम नॉट एनएसडी में मैंने प्लेस डायरेक्ट नहीं किया। एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में एक छोटा सा प्ले था, उस प्ले को मैंने डायरेक्ट किया था, उसके कुछ शोज़ किए थे हमने। अच्छा, नैन और कबीर का खेल करके, वो एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में जब हम थे तो एक छोटा सा प्ले, स्टूडियो प्लेस मैंने डायरेक्ट किया था जब मैं कैलकाटा में था। व्हेन आई वाज इन कैलकाटा एंड आई वाज डूइंग थिएटर बिफोर एनएसडी, तब मैं काफ़ी डायरेक्ट कर चुका था। और हाँ, और इन बिटवीन जब एनएसडी में रहते हुए इन बिटवीन समर हॉलीडेज में कैलकाटा जाता था, तब मैं एक प्ले डायरेक्ट करके आता था हमेशा। हमेशा, ओह दैट्स नाइस। क्योंकि मेरा ग्रुप था। मैं अच्छा। हाँ, एक ग्रुप, मेरा खुद का ग्रुप था, जिस ग्रुप में मैं, मेरे हाथों का बनाया हुआ ग्रुप था, जो जहाँ मैं, किस नाम से? उसका नाम था एपिक थिएटर, एपिक ओके। थिएटर कैलकाटा। और जिस ग्रुप में मैं नाटक करता था, जो मेरा ग्रुप था जहाँ हम लोग प्ले करते थे, उसका नाम था शैलुशिक, राजबिहारी शैलुशिक, जो अभी भी एक्टिव है। एपिक थिएटर अभी एक्टिव नहीं है, मेरा ग्रुप अभी एक्टिव नहीं है, सब तितर बितर हो चुका है। लेकिन राजबिहारी शैलुशिक जो है वो अभी भी एक्टिव है, तो वहाँ भी मैं जाता रहता हूँ कभी कभार, जब कलकत्ता जाता हूँ दोस्तों से मिलने के लिए। तो उसमें आप बंगाली प्लेस डायरेक्ट सारे बंगालीज। ओके, तब से आपका था कि हिंदी सिनेमा में या हिंदी बेल्ट में भी आपको जाना है काम करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं था। तो मैं थिएटर कर रहा था, देन सडनली एक दिन लगा कि वैलिडेशन मिल रहा है, तो फिर एनएसडी के बारे में पता चला, एफटीआई के बारे में पता चला। फिर एफटीआई का एप्लीकेशन हमने मिस किया क्योंकि उसका डेट चला गया था। फिर एनएसडी का डेट आया, फिर एनएसडी के डेट में मैंने डाल दिया, तो वो प्रोसेस हो गया, एक्टिव हो गया, मेरे को कॉल आ गया। फिर उसके बाद जब मुझे चांस मिल गया, तो मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ गया। सो ये सब कुछ एक साथ चलता रहा, पढ़ते पढ़ते हो गए? एक साथ चलता रहा, तो मुझे दाखिला मिल गया था। और फिर उसके बाद की दुनिया तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। व्हिच ईयर आर यू टॉकिंग अबाउट? 94-97। ओह अच्छा। फिर एक बार आप एनएसडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, तो आपका पूरा कंप्लीट ओरिएंटेशन ही बदल जाती है चीज़ों की। जो चीज़ें एमेचर लेवल में आप कर रहे थे, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारी उसके बारे में पढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर आप उसका एक अलग पर्सपेक्टिव आपको नज़र आना शुरू होता है। पहली बार जब मॉनसून वेडिंग के लिए आपको सिलेक्ट किया गया, तो सबसे पहले मतलब कैसे नोटिस हुए आप कि ऑडिशन दिया आपने? हाँ, मानसून वेडिंग के लिए मैंने ऑडिशन दी थी। बताइए, लाइक मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी छोड़ दी थी एंड आई वेंट बैक टू कैलकाटा टू सी दैट वेदर आई शुड stay back in Calcutta or do my theater or film, whatever it is,
बेस्ड इन कैलकाटा। सो इसके लिए मैं कैलकाटा चला गया था दिल्ली छोड़ के लगभग 3 महीने के लिए। देन आई रियलाइज दैट नथिंग हैड हैपेंड इन कैलकाटा इन दोज 3 months। मतलब मैंने कुछ क्रैक ही नहीं कर पाया, ना किसी को मिल पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 साल कैलकाटा से बाहर ही था ना। मैं 1994 में मैं NSD चला गया था और 2000 तक मैं कैलकाटा में NSD में ही था, तो ये 6 साल। तो आई वेंट बैक टू कैलकाटा, देन आई फाउंड नोबडी इज़ देयर। मतलब मेरे कोई जान पहचान नहीं, कोई दोस्ती नहीं है, इंडस्ट्री में किसी को पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 6 साल बाहर ही था। और फिर लेट बैक भी कहा जाता है, कोलकाता थोड़ी सिटी वैसी है, मतलब एकदम वो hustling जैसे type भी हो, नहीं है। लेकिन वो जब NSD रिपर्टरी कंपनी वगैरह करके निकलने के बाद क्योंकि वो रात भर दिन भर थिएटर इन सब माहौल के में रहने के बाद वहाँ 3 महीने में मेरे को ऐसा लगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, कुछ क्रैक हो पाएगा। देन आई केम बैक टू दिल्ली आया। मैं घर वाले को ये बोल के आया था कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, बिकॉज मुंबई केम टू मी एज अ मोर नोन सिटी। बिकॉज मेरे जो सारे बैचमेट है उसमें से 7 लोग मुंबई में। अच्छा, कौन कौन थे उस वक्त आपके उसमें batch में? राजपाल वगैरह सब थे, राजपाल, ये राजीव, बहुत सारे दोस्त थे, लगभग 7 दोस्त थे एक साथ। वो लोग आ गए थे, तो सब आ गए थे बॉम्बे? 7 लोग आ गए थे, सब नहीं आए थे। तो इसलिए मुंबई में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। जो कलकत्ता में मैं अपने परिवार वाले और मेरे कुछ डिफरेंट एरियाज़ के बचपन के दोस्त, वो तो सब है, लेकिन इंडस्ट्री में कलकत्ता में किसी को नहीं जानता। यहाँ तो मैं सबको इंडस्ट्री में जानता ही था, मतलब हमारे सारे सीनियर, सुपर सीनियर सब इधर ही है। तो फिर देन आई रियलाइज दैट आई शुड गो टू मुंबई एंड ट्राई टू कार्व माई निश ओवर देयर। तो मैं जब दिल्ली में आया था तो पता चला था कि ऑडिशन इज हैपनिंग फॉर मॉनसून वेडिंग, तो आई गॉट द कैरेक्टर। नहीं, वो तो आपके कन्विक्शन तो मुझे लगता है शुरू से ही बहुत रहा होगा, मतलब हाँ, बट क्योंकि थिएटर करने से वो आ जाता है। कॉलेज हो जाते हो ऐसा, मतलब कहा जाता है। मैंने थिएटर कॉलेज के टाइम पे किया है अपने, तो उतनी नोन नहीं हूँ NSD टाइप थिएटर से। प्रैक्टिस ही है बेसिकली, प्रैक्टिस है थिएटर, मतलब बट इट्स अ बिट लाउड, लेकिन वो आपको प्रिपेयर कर देता है ना आगे के लिए। हाँ, मतलब स्टेज इज द मदर ऑफ एक्टिंग, तो एक्टिंग तो हम करते ही थे। तो जब बॉम्बे आए आप पहली बार मॉनसून वेडिंग के बाद, ऑफ कोर्स, तो पहली बार आपकी मुलाकात, जैसे होता है ना कि पहली बार आप आए तो इन लोगों से आप पहले मिले जो आगे तक भी आपके साथ रहे? सारे दोस्त हैं, मतलब जो सारे मेरे दोस्त हैं, इमीडिएट फ्रेंड्स हैं NSD से, मेरे बैचमेट्स, मेरे इमीडिएट सीनियर्स, सब अभी भी दोस्त हैं, सबके साथ ही मुलाकात होती रहती है। मेरे कुछ जानकार भी थे जो लोग क्या दिल्ली में थे, बाद में वो भी मुंबई आ गए। वो भी अभी तक फैमिली जैसे ही है, मतलब इट्स लाइक नाउ वी बिकम अ फैमिली, इट्स अ बिगर फैमिली, बिकॉज अभी नाउ इन रिश्तों को भी हो गया ना 20-24 साल, काफ़ी टाइम हो गया। 23 years in Bombay. 23 years in Bombay, so 24 years almost. 24 years actually, तो it's almost it's a huge relationship actually। मतलब अब तो अगर कहीं कि आप मुंबई का रही हैं तो मुंबई का रही हो हम जाते मुंबई हैं का ऐसा है, आमची मुंबई है राइट नाउ, मी मुंबई कर ही है। में। रिचा से आपकी मुलाकात कहाँ हुई वैसे पहली बार? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बिकॉज अच्छा। शी वाज जूनियर, शी वाज माई जूनियर, आई वाज डूइंग NSD रिपर्टरी कंपनी। सो वही वो प्ले देखने आती थी। मैं भी जब खाना वाना खाने के लिए, बिकॉज हम लोगों को ज़्यादातर मेस में चले जाते थे, NSD मेस में, क्योंकि हम लोग NSD के बाहर थे, थिएटर करते थे, लेकिन लंच टाइम में ज़्यादातर मतलब मेस में चले गए। मेस में बिकॉज यू कैन बाई योर मील ऑल्सो। बाकी NSD में स्टूडेंट जब होते हो तब आपका स्पॉन्सरशिप चलता रहता है ना, तो सारी चीज़ें मेज वेज इंक्लूडेड होता है। लेकिन व्हेन आउटसाइडर देन यू हैव टू बाय में, सो सेफ खाना होता था, मतलब कि दाल चावल रोटी, इट्स लाइक सेफ फूड, अच्छा कुक, मतलब आपको डर नहीं लगेगा कि कहीं कुछ फालतू का खा लिया, मतलब उन्हों के मार्केट का खाना नहीं है, वो फ्रेश बनता है। आपको मालूम है कि सुबह फ्रेश बना है, दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा, शाम को फिर फ्रेश बनेगा। इट्स अ रनिंग मेस, तो हम वही खाना खाते थे। तो ऐसे करते हुए एक इंटरेक्शन होता है जूनियर सीनियर्स के, फिर वहीं से शुरू हो गई थी जान पहचान। तो NSD के बाहर वो समोसे वाला, वो तो तब से ही बैठते होंगे, चाय समोसे वाले तो बहुत टेस्टी होता है। NSD के बाहर हाँ चाय वाला है,
फैन फैन मिलता है एनर्जी के बाद, फैन हाँ एग्जैक्टली। फैन और अपना वो हाँ दिल्ली मठरी से हूँ तो थोड़ी ये चीजें मठरी चाय, फैन चाय, ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकोड़ा, इस तरफ ब्रेड पकौड़ा, उस तरफ छोले भटूरे। तो दिल्ली में तो खाने का तो बहुत ही कमाल का है। बंगाली मार्केट पहले चने भी थी वहाँ कुलचे, पे? हाँ बंगाली में तो बहुत पुराना बहुत है, पुराना है। हाँ हाँ। बहुत पुराना है। नथुस बंगाली स्वीट्स, तो वहाँ जाना आना, उधर पीछे आईटीओ में पराठा खाने जाना है। आईटीओ में कहाँ पे मिलता है पराठा? आईटीओ में पीछे अपना मूलचंद के वहाँ पे? वो तो दूसरा पड़ गया ना? मूलचंद तो दूसरा, मूलचंद तो बिल्कुल अपना जेएनयू अपना उस तरफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी उस तरफ किधर पड़ता है। ये इस तरफ आईटीओ की तरफ, जहाँ प्रेस क्लब, जब प्रेस क्लब नहीं, जहाँ प्रेस सारे प्रेसेस होते थे, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का जहाँ ऑफिस भी है छपता वहाँ था पे। वहाँ, जब अच्छा। जहाँ कागज़ छपते थे, दिल्ली प्रेस जो दिल्ली प्रेस वेस के, वो आईटीओ वाले एरिया में नीचे होता था वो, क्योंकि रात भर वो चलता था बिकॉज ऑफ द प्रेस। तो रात भर वहाँ बिल्कुल सुबह 4:30-5 बजे तक पराठा मिलता था। तो हम लोग लेट नाइट रिहर्सल करते थे, क्योंकि हमारा तो एनएसडी 24/7 चलता था, क्योंकि दिन भर क्लासेस करते थे, रात को हमको होमवर्क करना पड़ता था कोई, और हमारा होमवर्क मतलब कि परफॉर्मेंस होता था, स्टेज होता था, सब कुछ होता था। तो वो काम हम रात को करते थे। तो 3 साल ऑलमोस्ट लाइक स्लीपलेस था, बस उस पेट्स का शौक आपको पहले उस से तरफ है? देखते थे। हाँ बचपन में मेरे पास कैट्स होते थे। हाँ जब मैं बंगाल में मैंने बहुत देखा सर, मुझे इसका जरूर जानना है कि पेट्स में कैट्स क्यों होते हैं बंगाल में सबके पास? पता नहीं, और क्योंकि वो हमारे में बिल्ली को माँ माना जाता है, और बिल्ली को मारना अलाउड नहीं है, क्योंकि बिल्ली की एक माता षष्ठी की अवतार माना जाता है। माता षष्ठी जो है, वो षष्ठी जो है वो बच्चों की देवी है, मतलब अपत्य की देवी होती है। मतलब माता षष्ठी की कृपा से ही आपको संतान प्राप्ति होती है। तो इसीलिए बिल्ली को खिलाना, बिल्ली को ना मारना, ये भी एक हिंदू रिचुअल में है बहुत ज़्यादा, और कलकत्ता में तो बहुत है, बंगाल में। रिसेंटली हमने फतेह में इनको देखा, अभी रिसेंटली गृहलक्ष्मी में देखा। आपका किरदार मतलब जो आप हैं उससे बिल्कुल अलग हमेशा हमने देखा है। आपकी रियल लाइफ पर्सनालिटी से हमेशा अलग होता है, तो ये आप कॉन्शियसली चूज करते हो? वो एक्टिंग करता हूँ, मतलब वो जैसे जैसे वो कैरेक्टर उस तरीके से बिहेव करता हूँ, और बस वही, ताकि मैं ना दिखूँ, आप ना लगे। तो कभी कोई ऐसे डायरेक्टर भी मिले जिनसे थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हुआ है आपके? कभी कभी हुआ ऐसा? हाँ भी बहुत होता है। जैसे कि इनके साथ? नहीं, ऐसे तो नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा okay। बहुत बहुत होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ डायरेक्टर्स मीडिया। तो मैं, अगर वो माने या ना माने, तो अगर माने तो अच्छी बात है, तो डिस्कशन करके हम एक जगह में आते हैं, और नहीं माने तो उसके हिसाब से मैं कर देता हूँ, बिकॉज ये उसका मीडिया है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा छोड़ने वोड़ने का बात हो गया हो किसी फिल्म को? नहीं, लड़ाई झगड़े में? नहीं। वो आपको देख के नहीं लगता कि आप ऐसा, मतलब कभी ऐसा कोई इतना भारी डिसएग्रीमेंट कर लिया नहीं, हो? मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब मैं उस जोन में नहीं जाता, एली में नहीं जाता हूँ। और ये आपके घर में पियानो कौन बजाते हैं? क्योंकि मेरा मुझे बेटा। पियानो का शौक है तो मैं पूछ रही मेरा बेटा बजाता है। हूँ। अच्छा। माय सन इज़ अ पियानिस्ट। ओह वेरी नाइस। He has been playing piano for the last almost 9, 10, 12, 13, almost like 13-14 years. ओह अच्छा। When he was in I think class 2 or 3. From that time onward he's playing piano. So you were talking about your daughter. हाँ, my daughter plays football. So अभी 15 साल की हुई है अभी जस्ट। अंडर 15 खेलती है, अंडर 17 भी खेल लेती है, नेशनल्स खेलती है। किस पे ज्यादा गई है, आप पे कि रिचा पे? ऐसा तो बोलना मुश्किल है, पर दोनों पे ही गई हुई है। और हाँ, फुटबॉल खेलती है, मतलब मैं फुटबॉल खेलता था, तो एक वो चीज़ उसने ले लिया, अच्छी बात है। आपके ज़्यादा जीन्स आ गए ना इसलिए। नहीं वैसे डॉटर्स का फादर्स के साथ कनेक्शन ज़्यादा होता है। हाँ, मतलब मेरे, लेकिन हम, मतलब मेरा बेटे के साथ भी मेरा कनेक्शन, अच्छा। बेटी के साथ भी कनेक्शन, मतलब दोनों ही मेरा इक्वली है। ऑलराइट, तो आज बहुत कुछ जाना सर आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, और बहुत अच्छा लगा। आप किस तरह के इंसान हैं यही मुझे जानना था। वेल मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, किस तरह की फिल्में देखना आपको अच्छा लगता है वैसे? सब तरीके का, मतलब मैं क्राइम थ्रिलर से लेके फनी, कॉमेडी, हॉरर, वॉर फिल्म, एक्शन फिल्म, रोमांटिक, फैमिली ड्रामा,
कोर्ट रूम ड्रामा, सब अक्रॉस द जॉनर। और अपनी फिल्में जब देखते हैं तो आप कैसे खुद को देख कर रिएक्ट करते हैं स्क्रीन? अपनी फिल्म में एक ही बार देखता हूँ, ताकि वो देखने के बाद मेरे को सिर्फ हमेशा ये लगता है कि यार हो सकता है मैं कुछ और कर सकता था, बेटर कर सकते हैं। बेटर कर सकता था। तो ऐसा क्यों होता है हर एक्टर के साथ? अप्रेंसिव होता हूँ मैं। नहीं, हर एक्टर पता नहीं, मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ मैं तो क्योंकि वो जो परफेक्शन की बात आप करते थे वो करते हैं, जो परफेक्शन की बात हम करते हैं, परफेक्शन तो एक बहुत ही वेग सा टर्म लगता है मेरे को। परफेक्शन इन व्हाट रेफरेंस में, तो कितना परफेक्ट आप हो सकते हैं, नोबडी कैन बी। इसलिए उसका ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो आपको कोई ऐसे अपनी लास्ट फिल्म, आपने इतना काम किया है, बॉडी ऑफ वर्क इज सो वाइड एंड वेरिड, मैं कहूँगी इतना अच्छे अच्छे किरदार, वर्सेटाइल कैरेक्टर्स किए हैं, किसी एक कैरेक्टर को देखकर आपको लगा वाह ये तो मैंने कमाल कर दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। आई होप आने वाले फ्यूचर में लग जाएगा। हो सकता है लगे, अब मुझे नहीं लगता ऐसा कभी लगेगा। पर हमें तो लगता है ना? तो व्हाट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस? वी वांट यू टू सी मोर इन फिल्म्स नाउ। या ऑफ कोर्स आई विल डू, आई वांट टू डू। अगर मुझे अच्छा काम मिलेगा तो मैं ऑडियंस के साथ और भी अच्छा टाइम शेयर कर पाऊँगा, कनेक्ट कर पाऊँगा, वही तमन्ना है। एब्सोल्युटली। तो अपने सारे हिंदी व्यूअर्स के लिए, बंगाली व्यूअर्स के लिए भी, मतलब एक बार आपको भी मुझे सिखानी पड़ेगी बंगाली में एक लाइन जिसका मतलब मैं समझ जाऊं, क्योंकि मुझे तो दो ही आती हैं, आमी तुम्हारे भालोबाशी और आमी तुम्हारे पोछंदो करीना ना सर? हाँ, मतलब आई डोंट लाइक यू। हाँ यस, बस ये दो, आई लव यू और आई हेट यू आता है। तो और कुछ सिखा दीजिए मैं बंगाली में। मेरी मातृभाषा है, सिखाना क्या मतलब? कोई एक लाइन, मतलब हम ना समझ पाए और आपसे समझ पाए। ধন্যবাদ সবাইকে জানাই যে আমার সঙ্গে কানেকশনের জন্য, অডিয়েন্সকে। আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দ্য অডিয়েন্স দ্যাট উই আর কানেক্টেড অ্যান্ড হোপফুলি উইল ডু মোর জব। আগেও ভালো কাজ করব, করার ইচ্ছে আছে, সঙ্গে থাকুন। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब वो अंग्रेजी वाला मुझे आया समझ। और थैंक यू फॉर दिस टी, ये जो सौंफ का पानी मैंने पिया है बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब सौंफ का पानी है, मैं तो मेरी तो चाय आपकी स्पेशल चाय है? नहीं, मतलब मैं तो विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर चाय पीता हूँ, कोई भी चाय। तो ये थैंक यू फॉर दिस सौंफ का पानी, इसको बंगाली में क्या बोलेंगे? इसके बाद बस मैं रैप अप ही करने वाली हूँ। सौंफ का पानी मैंने मोरी, सौंफ को बंगाली में मोरी बोलते, मोरी। मोरी गरम, मोरीर जल, जल, मोरीर जल, मोरीर जल के लिए शुक्रिया। Thank को you. क्या कहेंगे? ধন্যবাদ। धन्यवाद। मोरीर जलेर জন্য ধন্যবাদ। चलिए सर, आपने कह दिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन लेट्स टॉक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।